हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी लोगों को समझ में आ रहा ना? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, खास करके जो बैंकिंग एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं। अभी तक मैंने जितने भी रूल्स पढ़ाया उन सभी को नोट कर लीजिए, नोट बना लीजिए, और जो समझ में नहीं आता हो उसे पूछने का कोशिश कीजिए, बहुत जरूरी है। अभी मैं आप लोगों को एक रूल बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस प्रकार से रूल है। रूल नंबर 1 है बैंक एसएससी के लिए, खास करके हम लोग इससे कॉमन एरर निकालते हैं जो बहुत जरूरी है। इस प्रकार मैंने रूल लिखा है, इफ सिमिलर नाउन्स, अगर सिमिलर नाउन्स, नाउन्स तो हमेशा सिमिलर में ही होते हैं, तो मैंने लिखा है अगर सिमिलर नाउन्स इन, अगर सिमिलर नाउन के अंत में यूएम, अगर सिमिलर नाउन के अंत में क्या हो, आप लोग ध्यान दे रहे हैं ना? यूएम हो, सिमिलर नाउन के अंत में यूएम हो, क्या हो? यूएम हो, तो क्या करेंगे, उसको प्लूरल कैसे बनाएंगे? तो ध्यान दीजिए, बाय यूजिंग ए ऑन द प्लेस ऑफ यूएम, तो हम लोग क्या करेंगे कि यूएम के स्थान पर हम लोग ए का प्रयोग कर देंगे। यूएम के स्थान पर ए का प्रयोग करके नाउन को प्लूरल बना देते हैं। ठीक है, प्लूरल नाउन्स आर मेड। इसमें ज्यादा कोई परेशानी नहीं है, बस इतना ही समझना है कि जब सिमिलर नाउन के अंत में यूएम हो तो यूएम के स्थान पर ए का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। जब यूएम के स्थान पर ए का प्रयोग करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। हमेशा हम लोग इसी प्रकार से बनाएंगे। तो बहुत सारे नाउन्स हैं जिनके अंत में यूएम होता हो, आप लोग एग्जाम में ध्यान देंगे कि वैसे नाउन्स जिनके अंत में यूएम आता हो, हम क्या करेंगे? यूएम के स्थान पर ए का प्रयोग कर देंगे तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे कि मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल लिखा है, आप लोग ध्यान दीजिए। सिमिलर, प्लूरल। सिमिलर में लिखा है डेटम, देखिए ध्यान दीजिए, इसमें यूएम का प्रयोग हो रहा है, यूएम का प्रयोग हो रहा है, तो डेटम को मैंने प्लूरल बनाया है, यूएम के स्थान पर ए का प्रयोग कर दिया है, यानी कि डेटम का प्लूरल डेटा हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए अजेंडम, अंत में क्या है? यूएम है, तो यूएम के स्थान पर ए का प्रयोग किए हैं तो क्या हो गया है? अजेंडम का प्लूरल क्या बन जाएगा? अजेंडा बन जाएगा। बैक्टीरियम, अंत में क्या है? यूएम है, तो यूएम के स्थान पर ए का प्रयोग करके मैंने बैक्टीरिया बनाया। उसी प्रकार डिक्टम, अंत में यूएम है, यूएम के स्थान पर ए का प्रयोग मैंने किया है, तो डिक्टम का प्लूरल क्या बन जाएगा? डिक्टा बन जाएगा। एक तो हम लोग सुना रहे हैं सिंगुलर से प्लूरल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी होता है कि जैसे डेटम है, डेटम है, एग्जाम में क्या करेगा? इसका प्लूरल डेटम्स कर देगा, जो क्या है? गलत है। डेटम का प्लूरल क्या कर देगा? डेटम्स कर देगा, ये भी गलत है ना? कभी कभी देखते होंगे कि डेटा को डेटाज लिख देता है, एक डेटाज, ठीक है, प्लूरल बनाने के लिए डेटा को डेटा लिख देगा, ये भी गलत होगा, क्योंकि डेटा जो होता ही नहीं है, जब भी होता है तो क्या होता है? डेटा होता है। ध्यान देंगे, डेटम का प्लूरल क्या होगा? डेटा होगा। बाकी ये सब क्या है? गलत है। और एग्जामिनेशन में
इसी प्रकार से पूछा जाता है। डेटम को डेटम्स कर देगा, डेटम को डेटास कर देगा, जो बिल्कुल गलत है। अजेंडम को अजेंडास कर देगा, क्या कर देगा? अजेंडास। या देखिए क्या है, गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अजेंडास होता ही नहीं है, ये गलत शब्द है। हमेशा क्या होता है? अजेंडा होता है। हमेशा क्या होगा? अजेंडा होता है। समझ आ रहा ना? तो अजेंडास जो है गलत है और एजेंडा क्या है? सही है। तो हम लोग को एग्जामिनेशन में इस प्रकार से पूछे जाते हैं, जिस पर आप लोग ध्यान देंगे कि नाउन्स जिसके अंत में यूएम हो उसको हम प्लूरल कैसे बनाएंगे। नाउन्स जिनके अंत में यूएम हो उसे हम लोग प्लूरल कैसे बनाएंगे, जिसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। ओके, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि यूएम के स्थान पर ए का प्रयोग करते हैं, वो प्लूरल बन जाता है। जैसे ध्यान दीजिए, यहां मैं एग्जांपल दे रहा हूं जिस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं एरर। That the literacy rate is increasing। इस प्रकार का प्रश्न जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्या लिखा हुआ? लिखा हुआ कि द प्रेजेंट डेटा शो दैट द लिटरेसी रेट इज इंक्रीजिंग। ओके, अब ध्यान देना है कि एरर कहां पे है। तो हम लोग जानते हैं कि द प्रेजेंट डेटास, देखिए डेटास तो होता ही नहीं है। क्या डेटास होता नहीं है? जब भी होता है तो डेटा होता है, डेटम का पूरा डेटा होता है। यहां पर डेटास लिख दिया है, जो क्या है? गलत है। मतलब हमारा एरर ये है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? इसे आप लोग नोट कर ले और इसे अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करें, ठीक है? बहुत आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे कि जिसके अंत में यू एम हो उसे प्लूरल कैसे बनाते हैं। एक रूल मैंने लिखा है, ध्यान रखिए। द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव वर्क्स एज प्लूरल नाउन, सो टेक प्लूरल। ओके, कह रहा है कि द प्लस एडजेक्टिव वर्क्स एज प्लूरल नाउन, सो टेक प्लूरल। अब समझना है, हम लोग सबसे पहले एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे कि एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव क्या है जिसके बारे में समझेंगे। आप लोग जानते होंगे कि एडजेक्टिव जो विशेषता बताता है, किसी व्यक्ति या वस्तु का विशेषता बताता है, उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं पुअर, पुअर क्या है? विशेषता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि वह गरीब है, वह गरीब है, मतलब गरीब क्या है? उसकी विशेषता है, विशेषता बता रहा है। तो इस पुअर के साथ, मेरे कहने का मतलब एडजेक्टिव के साथ अगर द का प्रयोग हुआ हो तो ये प्लूरल नाउन का काम करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझना होगा। अगर एडजेक्टिव के साथ द का प्रयोग हुआ हो तो हमेशा वो प्लूरल नाउन बन जाएगा। जैसे ध्यान देंगे, पुअर के पहले अगर हम द लिख देते हैं, पुअर के पहले द लिखते हैं तो द पुअर क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। ऐसे पुअर क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन जब पुअर के पहले हम द का प्रयोग कर रहे हैं तो द पुअर नाउन बन जाएगा। क्यों है? क्योंकि पुअर का मतलब होता है, द पुअर का मतलब होता है पुअर पीपल। द पुअर का मतलब होता है पुअर पीपल। मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि द पुअर का मतलब होता है पुअर पीपल, यानी कि गरीब लोग। ओके, पुअर मतलब होता है गरीब और द पुअर का मतलब क्या हो जाएगा? गरीब लोग हो जाएगा। और जैसे ही लोग हम बोलते हैं वो क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। और कैसा नाउन बनता है? प्लूरल नाउन बनता है। एक बात और है कि ऐसे कंडीशन में हम पुअर के साथ एस नहीं जोड़ेंगे। जैसे हम द पुअर्स नहीं करेंगे,
करते हैं तो गलत है। या द पुअर पीपल, द पुअर पीपल्स या पीपल। ओके, द पुअर पीपल या द पुअर पीपल्स करते हैं तो ये भी गलत है। समझना यह होगा कि पुअर के पहले जब द जोड़ेंगे तो पुअर पीपल हो जाएगा। पुअर मतलब गरीब होता है और पुअर पीपल का मतलब पुअर मतलब गरीब होता है और द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग, यानी कि पुअर पीपल। दूसरी बात यह है कि ऐसे कंडीशन में द पुअर के साथ हम लोग एस नहीं जोड़ेंगे, गलत हो जाएगा। द पुअर पीपल्स नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। समझे बात को? यहां पर ध्यान दीजिए, और भी बहुत सारे शब्द हैं जिसके साथ हम द जोड़ते हैं तो वो नाउन बन जाता है और वो प्लूरल नाउन बनता है। जैसे बोलते हैं वो रिच, रिच मतलब होता है अमीर, और जैसे इसके पहले हम द का प्रयोग कर देते हैं तो द रिच का मतलब होता है रिच पीपल। क्या होता है? रिच पीपल। ठीक है, रिच के पहले जब हम द का प्रयोग कर देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है रिच पीपल, यानी कि अमीर लोग। और एक ऐसा नाउन बनता है, प्लूरल नाउन बनता है। हमें ज्यादा इसमें समझने की आवश्यकता नहीं है, हमें इतना ही समझना है कि जब किसी एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करते हैं तो द प्लस एडजेक्टिव वो प्लूरल नाउन बन जाता है। तो क्या होगा? टेक प्लूरल वर्ब, यानी कि मैंने एक फार्मूला आप लोगों को बताया था, S बराबर S और P बराबर P। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जब नाउन हमारा प्लूरल हो तो वर्ब का होगा, प्लूरल होगा। जैसे कि आप एग्जांपल समझिए कि द पुअर इज लेबोरियस। ओके, एग्जांपल में लिखा है द पुअर इज लेबोरियस। ओके, ये क्या कह रहा? द पुअर जो है एक प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है, और द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग। तो जब हमारा नाउन एक प्लूरल है तो वर्ब क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए, लेकिन ये सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? ये सेंटेंस से गलत हो जाएगा। समझे बात को? इसको सही करने के लिए क्या करेंगे हम? द पुअर आर लेबोरियस कर देंगे। ओके, अब देखिए नाउन प्लूरल तो वर्ब क्या है? प्लूरल है। इसका मतलब सेंटेंस से करेक्ट है। इसमें ज्यादा हमें समझना नहीं है, हमें इतना ही समझना है कि जब किसी एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग हो रहा हो तो द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल नाउन का काम करेगा और इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो आप लोग पूछ सकते हैं रौनक जी, तो हम लोग अभी जान रहे थे द प्लस एडजेक्टिव के बारे में। एक रूल मैंने लिखा है कि इफ नाउन प्लस इन प्लस नाउन, ध्यान दीजिए, नाउन प्लस इन प्लस नाउन ओके इज यूज्ड। अगर नाउन प्लस इन प्लस नाउन का प्रयोग किया जाता तो मेक द नाउन प्लूरल व्हिच कम्स बिफोर इन, तो हम उस नाउन को प्लूरल बनाएंगे जो इन के पहले आता हो। ध्यान दीजिए, यहां पर टू नाउन्स हैं, नाउन नाउन, बीच में कौन है? इन है। अब बात रही प्लूरल बनाने की, तो हम किसे बनाएंगे? तो वैसा नाउन जो इन के पहले आ रहा हो, इन के पहले जो नाउन आ रहा हो उसको हम प्लूरल बनाते हैं। एग्जाम में क्या करता है कि इन के बाद वाले नाउन को प्लूरल बना देता है, जो क्या है? बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा कहीं मिलता है एग्जाम में तो आप लोग समझ जाइए कि वो एरर है। ओके, तो इन के पहले आने वाले नाउन को, इन के पहले जो नाउन आएगा उसे हम लोग प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा है सिंगुलर प्लूरल, मैंने सिंगुलर में लिखा है
सिस्टर इन लॉ। ध्यान दीजिए, इन के पहले भी नाउन है, इन के बाद भी नाउन है। ब्रदर इन लॉ, इन के पहले भी नाउन है, इन के बाद भी नाउन है, इन के पहले भी नाउन है, इन के बाद भी नाउन है, सभी में इसी प्रकार से है। तो प्लूरल किसे बनाएंगे? प्लूरल हम उसे बनाएंगे जो इन से पहले आ रहा है। जैसे कि मैंने लिखा है सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर इन लॉ में इन से पहले नाम कौन है? सिस्टर है। तो जाहिर सी बात है कि हम सिस्टर को प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम में क्या करेगा? लॉ को प्लूरल बना देगा, जो क्या है? गलत है। ध्यान दीजिए, सिस्टर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा? सिस्टर्स इन लॉ होगा। ठीक है, क्या होगा? सिस्टर्स इन लॉ होगा। एग्जाम में क्या कर देगा कि आपको सिस्टर इन लॉज करेगा, जो क्या है? गलत है। जब भी होगा तो सिस्टर्स इन लॉ होगा। क्या होगा? सिस्टर्स इन लॉ होगा। उसी प्रकार ब्रदर इन लॉ का प्लूरल ब्रदर्स इन लॉ, मदर इन लॉ का प्लूरल क्या होता है? मदर्स इन लॉ, फादर इन लॉ का प्लूरल क्या होता है? फादर्स इन लॉ। इसी प्रकार सभी का प्लूरल हम इन के पहले आने वाले नाउन को करेंगे, उसमें एस जोड़ देंगे और एस जोड़कर उसे हम क्या करेंगे? प्लूरल बना देंगे। ओके। दूसरी बात यह है कि ए सिंगुलर में है, ए भी सही है। अगर एक सिस्टर इन लॉ है तो हम सिस्टर इन लॉ लिखें। अगर जानते होंगे कि सिस्टर इन लॉ का हिंदी साली होता है, तो अगर एक साली है तो हम सिस्टर इन लॉ बोलेंगे, एक से ज्यादा है तो सिस्टर्स इन लॉ बोलेंगे। इसके साथ नाउन सिंगुलर होगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके साथ नाउन प्लूरल होंगे क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। दूसरी बात यह है कि हम लोग जो लॉ है, लॉ में एस नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, इन के पहले वाले नाउन में हम लोग एस जोड़ेंगे। एग्जामिनेशन में हम लोग को इस प्रकार से आता है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान देंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा एग्जांपल, आई हैव 4 सिस्टर इन लॉज। ओके, क्या ये सेंटेंस सही है? आप लोग ध्यान से देख रहे हैं। आई हैव 4 सिस्टर इन लॉज, क्या सही है? बिल्कुल नहीं सही है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि मैंने बोला था कि इन के पहले जो नाउन आएगा उसमें एस जोड़ना है, उसका प्लूरल बनाना है। लेकिन इसमें क्या किया गया है कि इन के बाद जो नाउन आ रहा है उसका प्लूरल बनाया गया है, जो बिल्कुल गलत है। यही एरर है, इसी को हम लोग एरर कहेंगे। ओके, इसका सही क्या होगा? इसका सही हो जाएगा आई हैव 4 सिस्टर्स इन लॉ। ओके, क्या होगा? आई हैव 4 सिस्टर्स इन लॉ। समझे? क्यों सही है? क्योंकि इन के पहले वाले नाउन में हम एस जोड़ रहे हैं। इसका मतलब ए वर्ड जो है, सेंटेंस जो है, वाक्य जो है, बिल्कुल क्या है? करेक्ट है, सही है। अगर इतना में आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी है, समझने में दिक्कत हो रहा हो, तो आप लोग पूछेंगे। इंपॉर्टेंट रोल है, इसे जानने का कोशिश कीजिए। और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो ध्यान देंगे कि वो नोट कर लें, और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो ध्यान दें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ये बहुत जरूरी है। और जिनको समझ में नहीं आता है ऑनलाइन वालों को, वो कमेंट करें, वो भी जरूरी है। मैं उनको समझाने का कोशिश करूंगा। ओके।